creating the memories every day of my life for the last 5 years, and for me it has become a way. For me, there is no better feeling than to see evoking emotions and people and bringing them together. It is the way that I express myself. It is the pull towards my inner self. Traveling is my passion, and gaining the love and the support and sharing the knowledge with everyone is my life. Hello, folks. Welcome back to the another episode. My name is Hadik Turds. So I believe everything is running fine and smooth, and I wish everyone is following up the rules and the regulation that the government has taken to stepping out from your home to avoid in the closure to the coronavirus disease that is happening around worldwide. So I believe everyone is following the same. Even although I am also following the same by staying at my home and completing my all my work and the stuff, and where you can learn the lots of things. So in this episode, we are just going to cover up the things from the request, the persons who have dropped me messages and the comments to make the video on that particular topic. So I'm going to switch on my channel, so where I'll tell you that what the persons have requested me to make a video on that. So this topic we are covering all the things. So first of all, one of my follower that who has dropped me a message that please make a video on the hurdle rate, transcript and the trial balance. So Mr. Vikas, I have a message for you that hurdle rate is a rate that is provided by the front office manager, either a duty manager. So this is a rack rate basically. अगर रैक रेट वो चीज़ होती है कि आपको दिख रहा है कि होटल हमारा ऑलमोस्ट सोल्ड आउट पोजीशन पे है एंड वी हैव अ फ्यू रूम्स टू बी सोल्ड, ठीक है, बट द रेट्स आर वेरी हाई ऑन पर्टिकुलर दैट पीरियड ऑफ टाइम. तो आप रूम्स को खाली देने की बजाय आप उसको लो रेट में दे सकते हैं. तो ये अथॉरिटी आपके पास सिर्फ फ्रंट ऑफिस मैनेजर और आइदर ड्यूटी मैनेजर, अगर इन दोनों में से अवेलेबल नहीं होता है और आपके पास एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव आपको रेट दे सकता है हर्डल रेट्स, ठीक है. तो ये चीज़ होती है आपकी हर्डल रेट. हर्डल रेट के बाद हमारा आता है ट्रांसक्रिप्ट. ट्रांसक्रिप्ट आपका बेसिकली होता क्या है कि आपका गेस्ट सेटिस्फैक्शन स्कोर इंक्रीज़ करने के लिए होता है, जिसे हम GS बोलते हैं, ठीक है. GS में होता क्या है कि आप गेस्ट सेटिस्फैक्शन स्कोर लेवल इंक्रीज़ करते हैं कि किसी गेस्ट ने फीडबैक दिया कि दैट वाज अ टेरिबल स्टे विद अस, वी फेसेस अ लॉट्स ऑफ इशू विद आवर स्टे, like the water problem, the drainage problem and the food service is slow. So he has तो उस गेस्ट के पास क्या होता है कि आप चेकआउट पे जैसे ही आप ओपेरा से सिस्टम चेकआउट करते हैं तो उसमें एक लेवल फॉर्म शेयर होता है गेस्ट के पास, ठीक है. वो सबमिट करता है गेस्ट. उसमें क्या होता है कि आपकी होटल की रेटिंग्स होती हैं आपकी सर्विसेज के रिगार्डिंग, आपके ओवरऑल स्टे कैसा है, डिड यू फेस एनी चैलेंजेस एट योर स्टे एंड व्हाट बेटर फॉरम वी कैन डू टू मेक अ मोर स्टे कंफर्टेबल. ऑलराइट. तो बेसिकली इसका रोल जो होता है ट्रांसक्रिप्ट का, इस पे वर्क करता है फ्रंट ऑफिस मैनेजर बाय रिप्लाइंग ऑन द स्कोर्स एंड गेटिंग द मोर स्कोर टू द लेवल ऑफ द टारगेट्स दे हैव गिवन, ठीक है. प्लस आपकी रैंकिंग्स पे डिपेंड करता है, जैसे आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके, ठीक है, जैसे आपका लिंक्डइन हुआ, ठीक है, ट्रिप एडवाइजर हुआ, प्लस आपके सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टाग्राम्स हुआ, तो इन सब जगहों पे आपके स्कोर्स लेवल को देखा जाता है. सेकंड आता है थर्ड आता है आपका ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फ्रंट ऑफिस, स्पेशली अगर आप फ्रंट ऑफिस में हैं तो. और ये ट्रायल बैलेंस बेसिकली आपके 3 शिफ्ट्स में यूज़ होते हैं, आपका मॉर्निंग, आफ्टरनून, देन वी हैव अ नाइट शिफ्ट, ठीक है. इसमें ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि आप फर्स्ट शिफ्ट में जैसे आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, वी हैव अ बैलेंस
कि आप बैलेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारा इंटरेस्ट है ओवरऑल 1 लाख का, कि हमारा इंटरेस्ट में जो बैलेंस रहेगा वो 1 लाख का रहेगा, आप उसको 1 लाख तक ही मेंटेन करेंगे, ठीक है। उसमें होता क्या है कि जैसे अगर आपके कोई गेस्ट ने पेमेंट किया है या कोई गेस्ट चेकआउट पे आप कैश में पे कर गया है, ठीक है, तो उस पेमेंट को आप ट्रायल बैलेंस के थ्रू कैसे चेक करेंगे कि ओपेरा में एक ऑप्शन होता है, आप उसमें जाके ट्रायल बैलेंस डालेंगे, जैसे रिपोर्ट्स में जाके, ठीक है। रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपका एक ट्रायल बैलेंस आपका फॉर्मूला खुलता है, ठीक है। उसमें आप शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्री लेवल एंटर करेंगे, ठीक है। तो आपकी जैसे मॉर्निंग शिफ्ट है तो आप मॉर्निंग शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में जाके आप उसमें देखेंगे कि आपका जो बैलेंस अमाउंट है, जो आपने शिफ्ट पे आपने कैश लिया है अपने गेस्टों से, तो उस कैश को काउंट करेंगे, ठीक है, और फिर उस अमाउंट को इंटरेस्ट में से निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो आपकी जो ड्रॉपिंग अमाउंट हुआ वो आपका ट्रायल बैलेंस काम करता है कि आपको फाइंडिंग आउट और टू जज दैट हाउ मच अमाउंट वी नीड टू ड्रॉप, तो वो चीज़ आप उसमें से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस आपका बेसिकली ड्रॉपिंग अमाउंट के लिए काम आता है, ठीक। फिर इसके बाद आप जैसे नेक्स्ट शिफ्ट पे आता है पर्सन, तो वो नेक्स्ट शिफ्ट पे जो पर्सन आता है वो पहले ही शिफ्ट पे हैंड ओवर लेने से पहले ट्रायल बैलेंस में चेक करता है कि दैट कोई मॉर्निंग शिफ्ट की कोई ड्रॉपिंग तो नहीं है अमाउंट की। अगर ड्रॉपिंग है तो उसने ड्रॉप करा है नहीं करा है, अगर ड्रॉप किया है तो फिर वो क्या करता है, जैसे आफ्टरनून शिफ्ट में थोड़ी बहुत अगर जैसे कोई एक आध ड्रॉपिंग आ जाती है तो वो उस अमाउंट को उसमें से माइनस कर देता है, देन फिर वो अमाउंट निकाल के साइड में रख कर फिर अपना कैश काउंट करता है, जिससे कि उसका फ्लो 1 लाख रहे, ठीक है। 1 लाख आपका अमाउंट स्टेबल अमाउंट है, जिसको आप ना कम रख सकते हैं ना ज़्यादा रख सकते हैं, तो आपको उसको इक्वली मेंटेन करके रखना है। तो मिस्टर विकास, दिस मैसेज आई बिलीव यू हैव कन्वे द थिंग्स एंड यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई हैव शेयर्ड यू, सो आई बिलीव योर डाउट्स हैव बीन ऑल्सो रेक्टिफाइड। ऑलराइट, so next one we have another one. So next message is from my follower that Mr. Puneet had dropped the message that do night auditor have a growth and how do you manage to shave daily basis. So Mr. Puneet, that night auditor is one of the most important person in the hotel who generally takes care for your revenue. तो बेसिकली आपका जो रेवेन्यू वाला जो सेगमेंट होता है वो आपके अलाउंस सेव करता है, प्लस आपके जो रॉन्ग रेट्स होते हैं उनको राइट रेट्स पे अप्लाई करके आपका अलाउंसेस सेव करता है, ठीक है। तो नाइट ऑडिटर का बहुत बड़ा रोल होता है होटल में कि आपके अलाउंस और रेवेन्यू इन दोनों चीज़ों पे वर्क ऑन करके आपके होटल के जितने भी नुकसान हैं वो सारे बचाता है, प्लस आपके बेनिफिशियली वाली चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर राइट वे पे होती हैं उनको सारी चीज़ों को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो नाइट ऑडिटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन द होटल, ठीक है। एंड another one you have dropped that how do you manage to shave on daily basis. Once you come into your regular basis, तो आपको चीज़ें अपने आप पता पड़ जाती है कि you have to own the things on the same way and you have to follow the rules and regulation, especially in the India sector. इंडियंस में हमारे यहाँ होता क्या है कि दैट वी यूज टू मैनेज विद शॉर्ट ट्रिम्स हेयर्स एंड वी यूज टू शेव ऑन डेली बेसिस, सो वी हैव टू फॉलो अप द सर्टेन गाइडलाइंस एंड सम ऑफ द SOPs वी हैव टू फॉलो ऑल दो, ठीक है। बट अगर आप इंटरनेशनली आप बाहर जाते हैं तो इंटरनेशनली में क्या है कि वहाँ पे इतना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आप वहाँ पे शॉर्ट हेयर रखें या बड़े हेयर रखें, दे डोंट हैव एनी इशू, आइदर यू कैन ऑल्सो कीप द बियर्ड एज वेल. So one of my colleagues is also there who is working in Hilton in London. So he was also having a large beard and having a long hair as well. So in this episode we are wrapping up all the things. So I believe everyone has got the clear your doubts. If you have more doubts, so you can drop me a message as well. And in the end of the video, I'll share you my social media platforms, so where you can follow me, and don't forget to subscribe my channel as well and to hit the bell icon as well to receive the notification whenever I used to release a new video. So till then, just take care, stay healthy, be fit. Hardik Turj, this is signing off. See you guys until next time.